भाइयों बहनों और बच्चों, तो आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन में लगे हैं। उसका गहराई से अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने क्या उपदेश दिए और उपदेश के अंत में उन्होंने अपने दर्शन। जानते हैं, ये जो विभूति योग है श्री कृष्ण भगवान का 11 अध्याय जो है इसमें गीता के उपदेश में, ये बहुत महत्व है और उसमें भी 11 श्लोक महत्वपूर्ण हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दे दिया है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण 11 अध्याय और सभी जो श्लोक हैं उनमें 11वां श्लोक है। तो इस तरह से अर्जुन के बहाने हम लोग भी भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। जैसा उसमें लिखा है हम लोग महसूस करते हैं कि हाँ, भगवान ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों में भी शुद्धि हो रही है भगवान के दर्शन करके। तो वही अब अर्जुन उनके दर्शन की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, पहले तो बताए कि आपने बहुत अनगिनत मुँह हैं, अनगिनत चक्र हैं, अनगिनत मुकुट है और आदि न अंत न मध्य ऐसा विशाल शरीर है, अग्नि के जैसा तेज है और हजारों सूर्य का प्रकाश जैसा प्रकाश है जो असहनीय हैं। वो तो दिव्य दृष्टि के कारण वो देख रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो अब आगे कहते हैं, अनादि मध्यानंत वीर्यम अंतम बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुता अस्सक्वक्त्रम सतेजसा विस्मिदम तप्त अंतम। कहते हैं आपका आदि अंत और मध्य से रहित है, मतलब कुछ भी नहीं है इनमें, और अनंत हैं, सामर्थ्य से युक्त हैं, मतलब सर्वशक्तिमान हैं। आपके जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। फिर अनंत भुजा वाले हैं, उनके अनगिनत हाथ हैं और चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले, उनके नेत्र के स्थान पर क्या है, चंद्रमा और सूर्य हैं। फिर कहते हैं कि प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, उनके मुख से अग्नि निकल रही है, जिनके मुख अनगिनत हैं उनमें से अग्नि निकल रही है और अपने तेज से हाँ इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। जो उनका तेज है उसी से ही यह दुनिया प्रकाशित है, दिखाई दे रही है। यह तो अव्यक्त है शरीर सृष्टि। जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो ये अव्यक्त हुई दिखाई देने लगी, अपने अस्तित्व में आई ये सारी सृष्टि, ब्रह्मांड जो भी है जो अस्तित्व में आया और यह युगों युगों तक चलेगी। यह उनका एक दिन कई युगों का होता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन है तो सृष्टि दिखाई दे रही है, इसे भगवान व्यक्त करते हैं। और जब ब्रह्मा जी की रात होगी तो इसका प्रलय हो जाएगा। भगवान की माया से सृष्टि है और फिर यह माया उन्हीं में समा जाएगी, तब प्रलय हो जाएगी, रात होगी, फिर युग शुरू होगा। जब दिन होगा तब यह सृष्टि फिर दिखाई देगी, प्रकट होगी, और जब रात होगा तो इसका क्या होगा, समापन हो जाएगा, सब भगवान में समा जाएगी। तो श्री कृष्ण भगवान इस तरह से सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और उनका जो स्वरूप है अर्जुन ने बताया है। अर्जुन ने यही कहा है कि जो जगत है यह आपसे ही संतप्त है, आपके ही द्वारा है, आपसे ही पोषित है, आपसे ही प्रकट है, आपसे ही प्रलय है, सब आपसे ही है जगत। तो श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन ने जो समझा वो बताया कि आप अंतहीन हैं, हर तरह से सामर्थ्य वाले हैं, अनगिनत बाहु भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, अग्नि से प्रज्वलित आपके मुख हैं, खुले हुए हैं। उस मुख में पता ये सब भीम वगैरह जितने योद्धा हैं सब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौरव पक्ष के भी सबको तो चलने ना, काल के गाल से कोई बचा है, तो वही बता रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।